हेलो फ्रेंड। तो आज एक और नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं पीएच की। एक्चुअली में पीएच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसका हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेस है, क्या इफेक्ट देता है वो, उसके बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो पीएच क्या है? पीएच इज अ पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, या फिर आप पावर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स भी बोल सकते हो, है ना। अब पीएच कहां से कहां तक होता है? तो पीएच की जो वैल्यू चलती है 0 से लगा के 14 तक, है ना। इसमें जो 7 रहता है, पीएच का मान जहां 7 होता है तो वो उसकी न्यूट्रल वैल्यू होती है, ठीक है। और 7 से अगर कम होता है तो वो एसिडिक होता है, और अगर 7 से ऊपर जाता है तो वो बेसिक हो जाता है, मतलब बेस बन जाता है, एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं जैसे एसिडिक की। तो एसिडिक में क्या आता है, जैसे मान लो जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है ना, मतलब H प्लस आयन की सांद्रता, है ना, कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, मतलब ये समझ लो आपके 1 मोल पर लीटर, है ना। जहां पे अगर मान लो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगा, तो वहां पे आपके पीएच की वैल्यू होगी 0। 0 मतलब आपका होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, सबसे अपर साइड जाते हैं 14 नंबर पीएच पे। तो 14 नंबर जो पीएच होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो वैल्यू सेम रहेगी, यहां भी 1 मोल पर लीटर होगा, लेकिन यहां पे क्या होता है, OH आ जाता है, ठीक है। तो सीधा सा गणित ये है कि जहां H प्लस आयन होगा वो एसिड होगा, और जहां OH आयन होगा वहां पे बेस होगा, वो अल्कलीन ग्रुप में आता है। अब डेली लाइफ की जैसे बात कर रहा था मैं, तो देखिए क्या है कि हमारी जो बॉडी रहती है उसका पीएच जो होना चाहिए 7 से 7.5 के बीच में। उसी टाइप से जैसे हमारे ब्लड का और हमारे जो टीयर्स होते हैं, आंसू होते हैं, उनका पीएच होता है 7.4, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जैसे हमारी बॉडी में, जैसे सपोज आपको एसिडिटी होती है ना, तो एसिडिटी के टाइम पे हम क्या करते हैं, है ना, मतलब एसिड अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो ऐसे इसके कारण एसिडिटी होती है। और एसिडिटी होती है तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, आप एंटाइसिड का यूज करते हैं। अब एंटाइसिड में क्या पाया जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और दूसरा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब यहां भी क्या आ गए, आपके OH आयन आ गए, ठीक है। मतलब आपका जो एंटासिड यूज करते हैं उसका पीएच 8.5 से अबव होता है। जब ये 8.5 पीएच का एंटासिड बॉडी के अंदर जाता है तो जो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको क्या कर देता है, ये न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम बोलते हैं कि भैया हमने एसिडिटी हुई तो हमने क्या लिया, एंटासिड लिया, जिसका पीएच 8.5 होता है, तो आपकी एसिडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि भैया हाँ अब एसिडिटी हो रही है तो क्या करते हैं, नींबू पानी पी लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ बात करते हैं नींबू पानी की। तो एक्चुअली में नींबू का जो पीएच होता है वो होता है 2.4, ठीक है। जो नींबू का रस रहता है, मतलब एक्चुअली उसको बोलते हैं साइट्रिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है ना। तो उसका पीएच होता है आपका 2.4, है ना। अब सबसे मजेदार बात यह है कि ये भी एसिड है और अंदर भी एसिड बन रहा है ना। तो फिर वो एसिडिटी के खत्म कैसे करेगा, मतलब एसिड तो और जाके और एसिड बढ़ा देगा, है ना। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक्चुअली में नींबू में, है ना, सिर्फ एसिड ही नहीं पाया जाता है, नींबू में आपका फॉस्फोरस भी रहता है, मैग्नीशियम भी रहता है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, आप जैसे मान लो सीधी सी बात है, आप
नींबू पानी लोगे तो पानी का पीएच ऑलरेडी कितना रहता है आपका 7 पीएच रहता है ना। अब उस 7 पीएच में आप 2.4 पीएच का नींबू का 1 चम्मच जूस मिलाओगे, क्या हो जाएगा उसका पीएच 2.4 से बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी का पीएच कितना 7 रहता है। तो यहां तक आप समझ लीजिए कि ये जब आप पानी में मिलाते हो तो पीएच कितना हो जाता है आपका 4.5, है ना। अब यहां भी बात खत्म नहीं होती है, अब बात कहां जाती है, यहां से आगे चलते हैं हम। तो ये क्या करता है, जो नींबू के अंदर जो मैग्नीशियम रहता है ना, उसका होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। हमारी बॉडी जब हम खाना खाते हैं तो स्टार्च को ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट कर देती है। उसी टाइप से जब हम नींबू पानी लेते हैं तो उसके अंदर का मैग्नीशियम जो रहता है उसका मोटा मेटाबॉलिज्म होता है बॉडी के थ्रू, और वो क्या करता है, वो एल्कलाइन इफेक्ट देता है बॉडी के अंदर जाके, इसलिए जो हमारी एसिडिटी नींबू पानी से खत्म होती है, ठीक है। हाँ, अब हम जैसे बात कर रहे थे कि पीएच का और क्या रोल रहता है, तो पीएच का देखिए, अगर आपकी मिट्टी का पीएच, आपकी सॉइल का पीएच न्यूट्रल होता है, 7 होता है ना, तो वो पौधों के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है ना। मतलब जैसे जैसे अगर मान लो पीएच बढ़ता जाता है ना, तो वैसे वैसे क्या है कि या तो आपकी उर्वरकता खत्म होती जाएगी, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। अगर एसिडिक मिट्टी भी रहेगी, मतलब पीएच आपका 7 से कम भी रहेगा, है ना, जैसे जैसे पीएच एसिडिक होता जाएगा तो उस कंडीशन में भी क्या है कि जो सॉइल होगी वो उपजाऊ नहीं होगी। एक सीधा सा एक बहुत अच्छा उदाहरण लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको आंसू का पीएच बताया, है ना, इसके बाद में और भी बहुत सारे हैं जिनके अलग अलग पीएच होते हैं, है ना। लेकिन हम यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आजकल बहुत बच्चे भी यूज करने लग गए, जिसको बोलते हैं लिक्वर, मतलब शराब, है ना। तो यहाँ पे शराब का जो पीएच होता है कितना रहता है 2.8, ठीक है। अब पीएच के रोल की बात करता हूं मैं आपसे। क्या होता है जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, अब जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा खाना जो है वो किसी कारण से दांत में फंसा हुआ रह गया, ठीक है। अब फंसा हुआ रह जाता है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में होता ये है कि वहां पे जो बैक्टीरिया है वो उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। उस बैक्टीरिया को बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया क्या करता है, ठीक है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करता है ना, जिसकी जो वैल्यू रहती है वो रहती है 4.0, ठीक है। जब ये 4.0 का 4.0 पीएच का एसिड प्रोड्यूस करता है, तो ये एसिड क्या करता है कि आपके दांतों के इनेमल को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है धीरे धीरे। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि भैया रात कम से कम 2 टाइम आदमी को ब्रश करके सोना चाहिए, ठीक है, मतलब उठे तब और सोने से पहले, ठीक है। अब यहां हम बात करते हैं कि जब ये 4.0 पीएच जो है ये दांतों के इनेमल को नष्ट कर सकता है ना। तो जब लिक्वर की बात करते हैं तो लिक्वर क्या करता है, लिक्वर का तो डायरेक्टली पीएच 2.8 होता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे उसमें तो पानी डाला जाता है, तो पानी से भी ठीक है, आपका पीएच 2.8 से ज्यादा कितना हो जाएगा 4.5 तक मान ले, है ना। लेकिन क्या होगा, होगा तो वो एसिडिक ही ना। अब ये क्या होता है, अब इसके बाद में क्या होता है, जब ये 2.8 पीएच का लिक्विड आपके मुंह में जाता है सबसे पहले, है ना, तो सबसे पहले वो क्या इफेक्ट डालता है आपके दांतों पे, दांतों के इनेमल पे इफेक्ट डालता है ना। तो धीरे धीरे क्या होगी, आपकी दांतों की जड़ें खोखली होती जाएगी, इनेमल धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा, है ना। अब फिर यहां से आते हैं इनेमल के बाद में, यहां बात करते हैं सलाइवा की। सलाइवा मतलब जैसे जो हमारे मुंह में जो लार होती है उसको सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा का जो पीएच रहता है अपना
8 के अप्रोक्स रहता है। अब यहाँ से क्या है, जैसे ही आदमी लिक्विड ली लिया माउथ से, अब क्या हुआ कि ये इनेमल पे तो इफेक्ट डालता है, ठीक है। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या है, 1.5 से 3.5 के बीच में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं पाचक रस, है ना। अब जब ये पाचक रस के साथ मिलता है तो उसके बाद में क्या, ये आपकी लीवर पे भी इफेक्ट डालता है, आपकी किडनी पे भी इफेक्ट डालता है, इवन आपकी बोन्स के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है कि जिस टाइप से मिट्टी के लिए 7 पीएच बिल्कुल सही माना जाता है, इसी टाइप से हमारी बॉडी के लिए भी जो पीएच मान जो है वो 7 से 7.5 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूं आपको पीएच की डेफिनेशन पसंद आई होगी, है ना। पीएच के बारे में मैंने जो बताया वो चीजें आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।